बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद नवाज़ और आपको अपने इस चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुश आमदीद कहता हूँ। आज इमरान खान साहब की ताज़ा वीडियो देखी, उनका जो वीलॉग है वो देखा, उससे थोड़ा ऐसा लगा कि जैसे मायूसी आई हुई है। और इस मायूसी का मतलब ये है कि लगता है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत अभी लंबी चलने वाली है, और इसकी सपोर्ट में कौन कौन है वो भी सबको पता है। मेरी दुआ तो यही थी कि अल्लाह ताला इनके शर से इस मुल्क को बचा ले, क्योंकि ये लोग जब जाएंगे तो इस मुल्क का तैया पंचा करके निकलेंगे। तो इमरान खान साहब ने, जैसे वो बड़े बूढ़े बुजुर्ग कहते होते थे कि पाई पाई जोड़कर इस मुल्क की हिफाजत की थी, इस मुल्क को बचाया था, इस मुल्क की मईशत को बचाया था, इस मुल्क के गरीब आवाम को बचाया था। तो वो जो पाई पाई जोड़कर इमरान खान साहब की जो मेहनत थी वो उन्होंने पल भर में उड़ा कर रख दी। तो इसकी वजह एक ही थी कि इनको पीछे से पूरी सिक्योरिटी और गारंटी दी गई थी कि आप लोग जो जी चाहे करें, हम आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। यही दीदा दलेरी इनकी वजह बनी कि ये धड़ल्ले से सारे फैसले करे जा रहे हैं। इनकी अक्सरियत न होने के बावजूद ये कानून में तब्दीलियां कर रहे हैं, ये नैब में, FIA में और बाकी चीज़ों में तब्दीलियां कर रहे हैं। तो सोचने की ये बात है कि कौन इनको करने दे रहा है। अब अभी मैं थोड़ी देर पहले एक गुल बुखारी है उसकी ट्वीट पढ़ रहा था, हालांकि वो बहुत ही मुतनाज़ा खतून है, और उनकी ट्वीट में ये लिखा हुआ था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत करते हुए नैब के ला कवानीन को तब्दील करने की कोशिश की तो ये समझ लीजिए न्यूट्रल्स बनने का सिर्फ नाटक था, सिर्फ निक्के को निकालने का मेन मकसद था। तो उन मुतरमा से मैं ये कहना चाहूँगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग कैंसिल कर दी थी, और ये पहले कहते हुए कि हमारा कोई इख्तियार नहीं कि हम पार्लियामेंट के काम में या फैसलों में मुदाखलत करें, तो जब उन्होंने एक स्पीकर की रूलिंग को कैंसिल किया तब तो आप बगले बजा रहे थे, खुशी से नाच रहे थे, मिठाइयाँ खा रहे थे। आज अगर सुप्रीम कोर्ट दोबारा मुदाखलत करे तो वो आपको न्यूट्रल्स और इन पे शक शुबा होना शुरू हो जाता है। आप लोगों की औकात यही है, आप लोग जिसका खाते हैं उसी पे भौंकते हैं। जब तक आपको खाने को देता रहे मालिक, आप उसके पीछे दो मिलाते हैं, और जैसे ही आपका खाना पीना बंद होता है आप भौंकना शुरू कर देते हैं। जानवर आपसे ज्यादा वफादार होते हैं कि वो जिसका एक बार खा ले उसके बाद वो ठुड्डे भी मारे तो उसको आंख उठा कर नहीं देखते। तो मैं ये कह रहा था कि इमरान रियाज खान साहब का जो आज वीलॉग था उसको देखकर लगा कि वो जैसे कुछ बुझे बुझे से हैं, और मुझे भी शुरू से ये लग रहा था। इतनी लंबी तहमीद बांधने का मतलब ये था कि शुरू से ये चीजें नजर आ रही थी कि जो इनको लेके आए हैं वो इतनी जल्दी इनसे पीछा नहीं छुड़ाएंगे। और मैं जो शुरू में ये सोच रहा था कि शायद कोई ना कोई ऐसी प्लानिंग हो कि इनको जिस तरह क्रिकेट में एक फेयरवेल टाइप का मैच दिया जाता है कि आप इसको अपना आखिरी मैच समझ कर अच्छे तरीके से क्रिकेट को खैराबाद कहें, सी ऑफ करें, तो शायद ऐसा ही इनको भी एक फेयरवेल दिया गया है। तो ऐसी शायद इनको भी एक आखिरी बारी दी गई हो ताकि ये अच्छे तरीके से अपनी हुकूमत ख़त्म करके और जो उनकी कमी बेशियाँ हैं वो मुल्क को लूट के अच्छे से पूरे करके खुशी खुशी जाए। ये पाकिस्तान में हो सकता है कि यहाँ पाकिस्तान के दुश्मनों को, पाकिस्तान के नुकसान देने वाले लोगों को हमेशा इज्जत दी जाती है और हमेशा उनकी ख्वाहिशात का एहतराम किया जाता है। यहाँ पाकिस्तान में बसने वाले करोड़ों लोग ऐसे हैं जो सारी ज़िंदगी अपनी ख्वाहिशात पूरा होने के इंतज़ार में मर जाते हैं, और यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो आंख खोलते हैं, पाकिस्तान को गाली देते हैं, इसके इदारों को गाली देते हैं, गरीब को जूते की नोक पे रखते हैं, और इस मुल्क की कानून और इस मुल्क की रवायात, इक़दार, इस्लाम की तालीमात, इन सब को जूते की नोक पर रखते हैं, और सारी ज़िंदगी फिर भी इज़्ज़त से गुजारते हैं, अपनी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं और इज़्ज़त से मर जाते हैं। उनके अपने हल्का बाब में तो इज़्ज़त से मरना ही है। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अब आगे हालात क्या होने वाले हैं। जिस तरह के इनके मंसूबे हैं, अभी ये मौसूफ ने ऐलान किया है, अखबार में इश्तिहार दिया है कि ये कोई 50 से ऊपर लोगों के हमरा तुर्की का दौरा करेंगे सरकारी सतह पर। अब पूछना ये था कि 50 से ऊपर 51, 52 या 54 लोगों के साथ दौरा करने का मकसद क्या है। इधर आपके एक मेन बड़े वजीर कह रहे हैं कि हमारे पास ज़ेर खाने के पैसे नहीं है। अगर आपके पास ज़ेर खाने के पैसे नहीं है तो ये दौरों के चौंचले करने का क्या मतलब है। गरीब अवाम है, उसके पैसे को आप बचाएं, जैसे इमरान खान साहब ने पाई पाई करके जोड़ा था ये पैसा। आप लोगों से तो ये होने से रहा। और यहाँ पे मैं एक दरख्वास्त करूंगा, अगर आपके पास ज़ेर खाने के पैसे नहीं है तो आप खुद सोचे इस अवाम की क्या हालत होगी।
اور آپ بار بار کہتے تھے اس عوام کے دکھ درد سے ہمیں راتوں کو نیند نہیں آتی۔ تو میاں شہباز شریف صاحب، میں آپ کا پورا نام لے رہا ہوں آپ کے ابو کے نام کے ساتھ، میاں محمد شہباز شریف صاحب، آپ کو عوام کا درد بہت ستاتا، آج اپنی ساری دولت اس عوام پہ قربان کر کے دکھا۔ جیسے آپ کے بڑے بھائی صاحب کہتے ہوتے تھے کر دیا، یہ بھی قربان کر دیا، یہ بھی میں نے قربان کر دیا، تو آج آپ اپنی دولت اس غریب عوام پہ، اس ملک پہ، اس قوم پہ قربان کر کے دکھائیں۔ آپ کو بہت دکھ درد جاگتا تھا اس قوم کا، تو ایک بار اپنی دولت اس قوم پہ نچھاور کر کے دکھائیں۔ باقی میرے پاکستانی بھائیوں، آپ مایوس بالکل بھی نہ ہوں، انشاءاللہ تعالی رات جتنی کالی ہوتی ہے صبح اس کی اتنی ہی خوشگوار ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی مایوس نہ ہوں اور امید رکھیں کہ عمران خان صاحب پھر سے آئیں گے اور اس ملک و قوم کے ہر دکھ درد کا مداوع کریں گے۔ اور انشاءاللہ تعالی اس بار اگر عمران خان صاحب پوری اکثریت سے آئے تو ان سب چور ڈاکو اور لٹیروں کا جینا آرام کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ اس ملک کے لیے، اپنے کپتان کے لیے اور اس ملک میں رہنے والے مخلص اور غریب لوگوں کے لیے ہر وقت دعا کیا کریں، اور میں بھی آپ سب کے لیے، اپنے لیے، اس ملک کے لیے اور عمران خان صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوشیوں والی، ایمان والی اور صحت والی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔